जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल डिमांडिंग गुरुजी में। आज हम पॉलिटी के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि भाई बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 है जो कि संसद के सदस्यों को अब उसके कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 105 है। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। जी हाँ, कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं? तो ये है आपका 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, जो सदस्य होंगे वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते होंगे। आपका रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का कौन सा संवैधानिक पद राज्य के मुखिया के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का मुखिया होगा। तो ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा करके कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का मुखिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा करके कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्षता किस सभा में चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसी पहली बैठक में माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। 5वां क्वेश्चन है यूपीएससी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान देता है, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है 6वां, जो कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में आया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों का हिस्सा है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 50। ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान कौन देता है? अनुच्छेद 50। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक आप जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और ऐसे ही हम कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का है। ये संविधान का भाग जो है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड 3 है। संविधान
के अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत दिया गया है। किस चीज का? तो समानता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, भाग क्या है? भाग 3 है और अनुच्छेद 14 से 18 इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बीपीएससी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 2020 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान किस भाग में शामिल है? यह भारतीय संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान किस भाग में शामिल है? यह है भाग 9। भाग 9 में जो कि है अनुच्छेद 243 डी। ठीक, अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों और नगरपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा, भाग 9 और अनुच्छेद 243 डी में महिला आरक्षण का प्रावधान है। जी हाँ, भाग 9 अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 9, यूपीएससी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रस्तावना का। प्रस्तावना में जो है दिया गया है कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। ध्यान दीजिएगा, एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये संशोधन बाई 42 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, यानी 1976 में भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इस चीज को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 368 में कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संघ शब्द का उल्लेख कहाँ है? ये क्वेश्चन आपका सीडीएस परीक्षा 2020 में आया था कि भारतीय संघ शब्द का उल्लेख कहाँ है? तो ये है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आईबीपीएस परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को प्रावधान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यानी अनुच्छेद 15 में राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अनुच्छेद है, उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है भाग 3। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में ये वर्णित किया गया है। ध्यान दीजिए, संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि एनडीए परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 29 और 30। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की सुरक्षा की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 29 और 30। इससे भी याद रखिएगा, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 और 30। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 और 30। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया हुआ था कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये है आपका
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155, हम बार बार अनुच्छेद भी आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये है अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15-16 क्वेश्चन नंबर 16 है। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। तो ये है भाग 4A। भाग 4A में जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हमने एक बार आपको बताया था 1976 में। 1976 में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन और कर संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या क्या दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों को प्रबंधन और कर संबंधी प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश इस अनुच्छेद में की गई है। तो ये है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका 19 है। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्यों? कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 352, 356, 360। 352, 356 और 360 में भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जल्दी से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और अच्छे समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि एनडीए परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। कौन? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं, जो कि सीडीएस परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो आपका ये कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हमने पहले बताया था कि
इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो कैबिनेट इसको बोला गया था कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि IBPS परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विधि का शासन का सिद्धांत, विधि का शासन का सिद्धांत भारत के संविधान में किसके माध्यम में निहित है? तो ये है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है। विधि का शासन का देखिए अर्थ क्या होता है कि कानून के समक्ष सबको समान अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया था, आधिकारिक भाषा आयोग, आधिकारिक भाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति आधिकारिक भाषा आयोग की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति आधिकारिक भाषा आयोग की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 344 के तहत, जो कि भारत में भाषा उपयोग की समीक्षा करता है। कौन? अनुच्छेद 344 के अनुसार आधिकारिक भाषा आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, पंचायती राज अनुच्छेद 40, पंचायती राज अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संसद का कोई भी सदन धन विधेयक में संशोधन करने के लिए कितने दिनों तक विचार कर सकता है? तो ये है 14 दिन। धन विधेयक पे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक विचार कर सकती है। इसके बाद इसे लोकसभा में लौटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया था 11, जो कि अनुच्छेद 243 से 263, 243 से 263 केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। यानी संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच संबंधित करता है? तो ये है 243 से 263 और भाग आपका 11 यानी 11 भाग 243 से 263। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 यूपीएससी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किससे लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपके एसएससी CHSL परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित और नामांकित सदस्यों द्वारा होता है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि CDS परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में है? तो ये है भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जो कि NDA परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये संविधान के स्थायी सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र
फिसाद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि IBPS परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं 34 में, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 368। 368 में संविधान की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें संसद द्वारा साधारण, विशेष या बहुमत प्रक्रिया के तहत संशोधन कर सकते हैं। ठीक, यानी संविधान का संशोधन कर सकते हैं किसके अनुच्छेद? अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। ये भी बार बार रिपीट होता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय में लागू होते हैं, जबकि आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको हम न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार न्यायालय में लागू होता है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। अब थोड़ा सा आपको व्याख्या कर दे रहे हैं कि मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है और इसको न्यायालय में लागू कर सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक जो तत्व है वो भाग 4 में दिया गया है। हम पहले भी वर्णित आपको बताए थे कि नीति निर्देशक जो तत्व है भाग 4 में दिया गया है, जो राज्य के नीतिगत दिशा निर्देश हैं और इसको आप न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में लागू होते हैं जबकि निर्देशक तत्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान का प्रस्तावना शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान का प्रस्तावना शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक बार एक केस हुआ था 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। तो इस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसका स्वतंत्र कानूनी महत्व नहीं है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की प्रस्तावना है? तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2018 में। क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ये रिपीट क्वेश्चन बार बार हो रहा है। 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यूपीएससी परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से भारतीय संविधान ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जो कि आपके सीडीएस परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि विधान परिषद को
समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार दिया गया है राज्य विधानसभा को। संसद जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है। कौन? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि एनडीए परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना। क्योंकि जो मौलिक अधिकार होता है वो व्यक्ति के नागरिक अधिकार की रक्षा करता है और राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 42 क्वेश्चन नंबर है, जो कि आईबीपीएस परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया था कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में नीति आयोग किसके स्थान पे बनाया गया है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग। भारत में जो नीति आयोग है 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यूसीसी जिसे हम बोलते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति की निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो यह कहता है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसके तहत? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 है, बीपीएससी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। ये है आपका अनुच्छेद 356। 356 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने में अगर विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो ये है आपका 73 यानी 73वां संशोधन। 73वें संशोधन ये कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? तो 1992 में इसके माध्यम से पंचायतों को संविधान में भाग 9 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आधिकारिक भाषा समिति का गठन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? तो ये है प्रत्येक 10 वर्ष। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 2 है
344 में यह प्रावधान है कि आधिकारिक भाषा समिति का गठन प्रत्येक 10 वर्षों में किया जा सकता है। अनुच्छेद 49 सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है। सीडीएस परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है आपके राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 360 याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि भारत की वित्तीय स्थिति में खतरा हो तो। कब? अनुच्छेद 360 के तहत कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। एनडीए परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। तो ये है आपकी 8 अनुसूचियां पहले थी, ध्यान रखिएगा, पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, अब आपके 12 क्वेश्चन आ गए हैं।